सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आज का हमारा टॉपिक है भैया कि हम किसकी संगत में रहें और किसकी संगत में न रहें। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञाता हैं, कहा भी गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर आप किसी को सुख देते हैं तो आपको भी सुख होगा, अगर आप किसी को दुख देते हैं तो आपको भी दुख होगा। ऐसा क्यों कहा गया और इस संगत में क्यों आ गया? भैया, यदि आप दुष्टों की संगत में रहेंगे तो दुष्ट व्यक्ति सबको दुष्टता दिखाएगा और सबको दुख देगा, और अगर उसी की संगत में आप हैं तो आपको भी दुख होगा। कहते हैं पाप के मारा पड़ोसी भी भागी होता है। अब एक चीज आप जानिएगा, अगर सज्जनों की संगत में रहेंगे तो कहते हैं ना, उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुंबकम। जिसका चरित्र उदार होता है उसके लिए पूरा पृथ्वी उसका परिवार होता है। पृथ्वी पर जितना जीव जगत है उसका परिवार होता है। तो भैया, आप जब भी पकड़ें, जिसकी भी संगत में रहें, वह उदार चरित्र वाला होना चाहिए, वह सद्भाव वाला होना चाहिए, सत विचार वाला होना चाहिए, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि होनी चाहिए, सतमार्गी होना चाहिए। तो आपका भी दिन अच्छा होगा, आपके भी कार्य शुभ होंगे, आपकी भी मेहनत सफल होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे और आप हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं, जिस दिन आप किसी जीव को बचाया होगा, वह संकट में होगा, आपने उसको बचाया, उसके संकट से आपने मुक्ति दिलाई, उस दिन जिस सुख का अनुभव आपको हुआ होगा, आप याद करिए, अगर रोज आप एक व्यक्ति का, एक जीव का, एक प्राणी का उद्धार करते हैं तो आपको कितना सुख होगा। प्रतिदिन आपका सुखमय होगा। और इस ज्ञान के लिए आपको एक अच्छे मित्र की ज़रूरत होती है, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु की भूमिका इस संसार के माया मोह से छुड़ाने में तो सर्वोपरि होती है। कबीरदास जी ने खुद कहा था कि सब सागर मस करूं, कलम करूं बन राय, सारी पृथ्वी कागज करूं, गुरगुड़ लिखा न जाए। अब उन्होंने कहा भैया, सागर सारा मस करूं, यानी पूरे सागर को मैं स्याही बना दूं भैया। कलम करूं बन राय, अगर पूरे जंगल को कलम बना दूं। पृथ्वी सारा कागज करूं, अगर पृथ्वी को सारा मैं कागज बना दूं तो गुरु लिखा न जाए, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जाता है। गुरु अथाह है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर से बढ़कर है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। तो ये ज्ञान आपको एक गुरु से मिलता है कि भैया, आप जो भी करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी संगत में रहिए। आपका मित्र ही आपकी संगत का प्रथम स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब आपके ऊपर जो असर पड़ता है, आपकी जो संस्कृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है। माँ बाप ने जन्म दिया, संसार में आपको छोड़ दिया सीखने के लिए। अब सीखने के लिए आपको एक मित्र की जरूरत पड़ती है। अकेला इंसान कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे? अगर उसको किसी साथ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने वाला उसका मित्र होता है, और अगर मित्र अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है।
कहते ना, गुह्याम निगूहत गुणान प्रकटी करोत, आपत गदम जहाति न ददाति काले, बदत सन्मित्र लक्षणम एवं संता। संत लोगों ने बताया कि जो विपत्ति आने पर आपका साथ न छोड़े, बल्कि आपका साथ दे, आपके गुणों को प्रकट करें और आपकी छिपाने योग्य बातों को छिपाए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अगर आप गलत कार्य को कर रहे हैं, कोई पीठ पीछे आपकी वाहवाही कर रहा है, पीछे से वाह 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 कर रहा है, और जैसे ही आप गर्त में गिरे पता चला पीछे से भागा, तो ऐसे मित्र की संगत अच्छी नहीं होती। अगर संगत की बात की जाए तो मित्र की संगत में आप कर्ण को ले सकते हैं, जिसका पूरा जीवन श्राप से युक्त था। सारा जीवन सापित सापित, हर रिश्ता बेनाम सुनो, मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम सुनो, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। ईश्वर ने भी जिसके साथ छल किया, सब कुछ जानता था, लेकिन मित्रता वह होती है जो आपका साथ नहीं छोड़ती है। ये जो आपका दुर्योधन है वो तो कब का मारा गया होता, लेकिन एक मित्र था जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, विषम परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ा। वैसे मित्र की जरूरत आपको होनी चाहिए, वैसा मित्र आपका होना चाहिए, वैसा सच्चा साथी आपका होना चाहिए। स्वभाव से आप उसको परखिए, जानिए, इसके बाद अपनाइए। समय लगे समय ले लीजिए, व्यवस्था लगे व्यवस्था दे दीजिए, जिस चीज की जरूरत पड़े उसका प्रयोग करिए। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूं भैया कि इस संसार में कोई कार्य नहीं जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन कार्यों को प्रकट कौन करेगा। उसको प्रकट करने के लिए आपको एक सच्चे साथ और एक सच्चे साथी की जरूरत होती है। तो कभी भी किसी की भी साथ पकड़िए तो उसके साथ अपने स्वभाव और सद्भाव के साथ जुड़िए, वही आपका सच्चा साथी होगा, वही आपका सच्चा मित्र होगा, जो विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा होगा। जरूरी नहीं कि आप हर मार्ग पर अच्छे से चल रहे हैं, आपका मार्ग बुरा भी हो सकता है, आपका मार्ग अच्छा भी हो सकता है। इसे बताने वाला आपका मित्र है। कभी कभी वो कहते नहीं है, देखिए जो मित्र होता है वह आपके लफ्जों को बयां करता है, कभी कट शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। जो आपके लिए कट शब्द का प्रयोग नहीं करता वह आपका मित्र होता है, क्योंकि शब्दों को भी बोलना एक कला होती है। कहते ना, कभी कभी इंसान ऐसी चीजें बोल जाता है जिसे आप सुनते ही क्या हो जाते हैं, मूर्छित से हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि फला व्यक्ति हमको फली बात कैसे बोल सकता है। कहते ना कि अल्फाजों के दांत नहीं होते, लेकिन जब लफ्ज डसते हैं ना तो घाव बहुत गहरा हो जाता है। कभी कभी घाव तो इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान मर जाता है, लेकिन वह घाव नहीं भरता है। तो इस चीज का मार्गदर्शन करेगा कौन? आपका सच्चा साथी। अब वह आपका सच्चा साथी भैया आपका परिवार हो सकता है, आपका समाज हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके सहपाठी हो सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वह सच्चा साथी आप बनाते किसको हैं। मैंने इस वीडियो में पहली पंक्ति जो मैंने पढ़ा उस श्री रामचरितमानस की पंक्ति थी, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जो मूर्ख व्यक्ति होता है या जो पाखंड व्यक्ति होता है वो भी अगर सच्चे साथ को पा जाता है ना, सुधर जाता है। उसी प्रकार
जैसे पारस पत्थर के संपर्क में आने पर लोहा भी सोना बन जाता है। तो आपको उस पारस पत्थर की तलाश होनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप खुद ज्ञानवान हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल पाऊँगा, ठीक, क्योंकि आप समझदार हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, अगले वीडियो में कुछ फिर लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी अभी मैं युवा पीढ़ी और समाज की जितनी पीढ़ी हैं सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। एक समय मेरी वीडियो ऐसी आएगी जो केवल युवा पीढ़ी के लिए होगी, और वो युवा पीढ़ी जब मुझे लाइक करेगा तब मैं लेके आऊँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ भैया। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आज बस सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।